अच्छा जी, पॉलिनोमियल टॉपिक में अभी तक हम लॉन्ग डिवीजन टेक्निक कर चुके हैं और कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट वगैरह कर चुके हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम, पॉली रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, इसको एक ही बात। If P of x is divided by x minus a, then P of a is the remainder. If P of a is equal to 0, then x minus a is the factor of P of x. ये थ्योरी है, थ्योरी से तो कुछ नहीं समझ आया, क्या पूछा यार आगे। नहीं, पहली बात, हाँ वो दूसरी बात में तो वही लिखा है ना, पी ऑफ ए रिमाइंडर है, अगर वो रिमाइंडर जीरो है तो उसका फैक्टर है। लेकिन पहली बात क्या है जरा उसको देखते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 is divided by x minus 2. ठीक, फाइंड रिमाइंडर। सो आप क्या करेंगे, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। एक तो आपको लॉन्ग डिवीजन है, आपको पता है, आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि आप डिवाइजर को इक्वल टू रखें 0, वहां से x क्या आ जाएगा 2। ये x इज इक्वल टू 2 आप इस डिविडेंड में, इस फंक्शन में पुट करें। इस फंक्शन में पुट करें और देखें क्या आंसर आता है। 4 माइनस 6 प्लस 7 मीन 5। दिस आंसर इज द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड बहुत इजी है अगर उस लॉन्ग डिवीजन के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। सो रिमाइंडर फाइंड करने का क्या मेथड है, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, कि डिविडेंड को जीरो करेंगे, सॉरी डिवाइजर को जीरो करेंगे, वहां से x इक्वल टू 2 आ गया, वो x इक्वल टू 2 आप उस डिविडेंड में पुट करने से जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा।
और मैंने थोड़ी देर पहले वहां पे क्या लिखा हुआ था इसको, मैंने कहा था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब अगर x इज इक्वल टू 2 इसमें मैं पुट करूं तो मतलब p ऑफ 2 फाइंड कर रहा हूं ना। तो p ऑफ 2 बेसिकली क्या है, रिमाइंडर है। और मैंने पिछली जो स्टेटमेंट लिखी थी, थ्योरी लिखी थी, वो यही थी कि अगर p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, अगर x माइनस ए को जीरो करो मीन x इज इक्वल टू ए पुट करोगे इसके अंदर, तो p ऑफ ए आएगा, वो p ऑफ ए इज द रिमाइंडर। लेकिन अगर थ्योरी के बगैर वैसे भी समझ आ रहा है तो बात तो क्लियर हो रही है। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, ये हमेशा इस तरीके से रिमाइंडर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करें। एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 11 is divided by x plus 3. Find remainder. So x plus 3 is equal to 0 mean हमने क्या पुट करना है, x is equal to -3। सो अगर हम इसमें x is equal to -3 पुट करें, सो उससे आंसर जो आएगा दैट विल बी रिमाइंडर। सो -3 क्यूब -5 इंटू -3 प्लस 11। सो -3 क्यूब क्या होता है, -27 प्लस 15 प्लस 11, -1। क्या सो रिमाइंडर आ गया -1। इसी को फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी आसानी से आप फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर अगर आपके पास जीरो आ गया तो इसका मतलब पता चल जाए कि वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब फैक्टर नहीं है। ये उसके कंपैरेटिवली बहुत इजी है। इसका ड्रॉबैक क्या है, यस, इससे क्वेश्चन नहीं पता चलेगा आपको। ये रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर आपको बता देगा, बट इससे क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में चाहिए हुआ तो फिर क्वेश्चन नहीं आप फाइंड कर सकेंगे। ओके, फर्दर it is given that check sorry check whether 2x minus 1 is a factor of 4x square minus 8x plus 3। चेक करें कि 2x माइनस 1 क्या 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 का फैक्टर है क्या।
फैक्टर रिमाइंडर 0 आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब फैक्टर है। सो आपने क्या किया, क्या पुट किया जी, 2x-1 इज इक्वल टू 0 मीन x इज इक्वल टू 1/2 आपने इसमें पुट करना है। सो पुट करते हैं। 4 इससे रिमाइंडर मिलेगा, 4 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1/2 प्लस 3। So remainder is 4 और 4, ये 1/4 cancel, 1 minus 4 plus 3. So remainder is 0. So 2x minus 1 is the factor of 4x square minus 8x plus 3. मतलब प्रूव कर दिया, स्टेटमेंट लिख दें। हाँ, नहीं अच्छा, इसमें चेक करने के लिए कहा था, उसने प्रूव नहीं करने के लिए कहा था। अगर कहते हैं प्रूव करो कि फैक्टर है तो सर प्रूव करें, तो प्रूव हो गया। लेकिन वो पूछ रहे हैं बताओ फैक्टर है कि नहीं, फ्रंट पे लिखना है यस इट्स अ फैक्टर। नेक्स्ट, x minus 3 is a factor of x square plus 11x plus k. Find k. कैसे करेंगे इसको? अब ये बता दिया है कि x माइनस 3 उसका फैक्टर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0। लेकिन आपका रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ के आ रहा होगा, उसको इज इक्वल टू 0 कर दोगे। सो हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, सो 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 0 के, क्योंकि इससे तो रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि उसने क्या फैक्टर है। So 42 plus k is equal to 0. So the value of k should be minus 42. When x plus 1, no, when x cube minus kx plus 5 is divided by x plus 1, it gives the remainder 7. Find k. हाँ जी, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन वो फिर क्वाड्रेटिक ऐसा होगा जो फैक्टराइज हो सकेगा। उसके टू फैक्टर्स बन के दोनों को अलग अलग करके पुट कर सकते हैं। हाँ, आ जाते हैं। सो बेसिकली इसमें आइडिया क्या था
कि x+1 को 0 पुट करना है, मीन x इज इक्वल टू -1। सो -1 क्यूब माइनस के x में फिर -1 + 5, और ये किसके इक्वल होगा? 7 के। और वहां से अब आप फिर k फाइंड कर लेंगे, और k इज 3। ठीक हो गया? ओके, अब अगर क्वेश्चन हो, जरा इसको अटेम्प्ट नहीं करना, सिर्फ डिस्कस कर लेंगे। p ऑफ x नाम दे दिया सिर्फ एक, इज इक्वल टू x³ माइनस +ax² माइनस bx+5। When p of x is divided by x plus 3, it gives the remainder 8. And x minus 1 is a factor of p of x. Find the values of a and b. सिर्फ डिस्कस करते हैं, बताइए कैसे करना है इसको। सर एक रिमाइंडर एट पुट करेंगे और x माइनस x प्लस 0 पुट करेंगे, इससे हमारी इक्वेशन ये इक्वल फॉर्म हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह हमें x माइनस 1 को लेकर लेना है इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर 0 देना है फैक्टर वाले, और एक और x माइनस b। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें टू अननोन थे, और इंफॉर्मेशन भी इसीलिए टू दी हुई है। आपको पहले अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करें कि x+3 से डिवाइड हुआ है, x+3 से डिवाइड होने का मतलब पुट क्या करना है हमने? x इज इक्वल टू -3। सो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -3 पुट करना है, और इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू अगर -3 पुट करें, सो वो किसके इक्वल होगा? दैट इट गिव्स द रिमाइंडर 8। सो इट इज इक्वल टू 8। सो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। फिर क्या करेंगे? उसने कहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। सो x माइनस 1 फैक्टर है, मीन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन x इज इक्वल टू 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1³ प्लस a इंटू 1² माइनस b इंटू 1+5, वो किसके इक्वल होगा? वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि उसने कहा ये फैक्टर है। सो यहां से एक और इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपके पास a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि आपने ओ लेवल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया था मिड टर्म ब्रेक वगैरह करके,
क्यूबिक इक्वेशन आपने वहां पे ओ लेवल में फैक्टराइज करना नहीं सीखी थी। तो अब हम क्यूबिक इक्वेशन को, क्यूबिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। सो द क्वेश्चन इज factorize the equation is ओके हमने फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब -4x² -7x + 10 को। अच्छा जी, इसको फैक्टराइज करना है। कितने फैक्टर्स होंगे इसके? 3 फैक्टर्स हो सकते हैं ना, जैसा क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर्स मैक्सिमम बनते हैं, इसमें क्यूबिक में 3 मैक्सिमम बन सकेंगे। तो हमने उसके 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। और फर्स्ट जो फैक्टर हम फाइंड करेंगे वो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम करेंगे। फैक्टर थ्योरम या आप वो रिमाइंडर थ्योरम कह सकते हो। क्या मतलब? और इसमें एक हिट एंड ट्रायल बेसिकली मेथड होगा, ट्रायल एंड एरर। आप क्या करें, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करें, चेक करें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 1 से 0 नहीं आ रहा, फिर आप -1 0 पुट करें। अगर उससे भी नहीं आ रहा, फिर 2 पुट करें, फिर उससे भी नहीं हो रहा, -2 मीन आप ये नंबर +-1 +-2 +-3, नॉर्मली इन्हीं में से कोई एक से 0 आ जाएगा। क्या मीनिंग है इसका? अगर आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया और आंसर इसका 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या होगा? 0 आने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर वो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या है? x-1। इसका x-1 एक फैक्टर होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 से आया है ना, तो फैक्टर होगा x-1। अगर x इज इक्वल टू -2 पुट करने से वो 0 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर क्या है? x+2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट फैक्टर कैसे फाइंड किया करेंगे? ट्रायल एंड एरर से। तो नंबर्स कौन से पुट करने होते हैं नॉर्मली? +1 -1 +2 -2 +3 -3 इस ये पुट करने होते हैं। अच्छा, एक हिंट ये भी है कि ये जो लास्ट डिजिट होता है ना 10, इसके जो फैक्टर्स हैं उन्हीं में से कोई नंबर। 10 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 5 10, इनमें से कोई नंबर होगा। सो आप क्या करें, आप अपने कैलकुलेटर में सिंपली कर सकते हैं। पहले 1 पुट करें, देखें क्या आंसर आ रहा है, फिर -1 पुट करें, उससे आंसर क्या आ रहा है। आपको यहाँ वर्किंग किसकी शो करनी है? जिससे 0 आएगा उसकी वर्किंग जरूर शो होनी चाहिए, बाकी आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। चलिए 1 जरा हम पुट करते हैं मेंटली अगर, तो ये तो मेरा 1 से 0 आ रहा है। ये 1 से ही मेरा ख्याल है 0 आ रहा है। अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करें, सो 1³ इसकी जिससे 0 आएगा वो प्लग करके शो करना होगा। सो इससे देखिए आ रहा है 0 आ रहा है। जब इससे 0 आ गया, अब आप क्या लिखिए, hence x-1 is a factor of x³ -4x² -7x + 10। जी क्लियर हो गया, एक फैक्टर आ गया। सो ये एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। इसका सेकंड फैक्टर आप कैसे फाइंड करना है, सेकंड और थर्ड कैसे फाइंड करना है?
वो भी देखा जाए तो इसी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन पेपर में नॉर्मली अक्सर मेंशन होता है बाय फर्स्ट यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, बाय फर्स्ट यूजिंग मतलब पहले एक फैक्टर थ्योरम यूज करो उसके बाद कोई और मेथड, ये भी मतलब बन सकता है। और दूसरा, अगर दूसरे फैक्टर फ्रैक्शन में हुए तो फिर जरा इस ट्रायल इस मेथड से फाइंड करना मुश्किल होगा। मीन उनमें से कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जो इंटीजर होगा, ये मीन इंटीजर पुट करने से 0 होगा, तो एक उससे हो गया तो काफी। आप बाकी कैसे फाइंड करना जरा मुझे बता दो, बाकी मुझे आप बताइए कैसे फाइंड कर सकते हैं बाकी फैक्टर। लॉन्ग डिवीजन से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अगर एक बात करूं कि 30 के मुझे फैक्टर्स फाइंड करने, और मैं आपको एक फैक्टर अगर बता दूं, एक फैक्टर 2 है, तो बाकी कैसे फैक्टर फाइंड करोगे? आप क्या करोगे, 30 को 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 15। तो इसका मतलब 30 का एक फैक्टर 2 है और दूसरा 15 है। उस 15 को फिर फर्दर आप फैक्टराइज करके 3 into 5 लिखोगे। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ क्या होगा, आपको क्यूबिक इक्वेशन पता है, वो है आपके पास x³ -4x² -7x+10। इसका एक फैक्टर आपको पता है x-1, उससे डिवाइड करो, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो एक लीनियर फैक्टर पता चल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पता चल जाएगा, और उस क्वाड्रेटिक को फर्दर आप मिड टर्म ब्रेक के थ्रू ओ लेवल को यूज करते हुए फर्दर फैक्टराइज कर लोगे। तो करते हैं, x टाइम्स x² is x³, x² into -1 is -x², sign change, -3x² -7x+10. So x times -3x, x into -3x is -3x², -1 into -3x is +3x. Sign change, -10x +10. So x into -10 is -10x +10. ठीक हो गया। आपकी जो इक्वेशन थी, ये इसका मतलब जब डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, ऑलरेडी प्रूफ था ये फैक्टर है। एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर क्वोशंट है। जब डिवाइजर फैक्टर होता है तो क्वोशंट भी फैक्टर होता है। x³ -4x² -7x+10 की हमने फैक्टराइजेशन करनी थी। x³ -4x² -7x+10 की फैक्टराइजेशन करनी थी, तो इसके फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर, सो दिस इज इक्वल टू x-1 and the other factor x² -3x-10। ये हैं इसके टू फैक्टर्स, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। लेकिन नॉर्मली जब पेपर में आएगा तो कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए कहता है, तो हमने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। यहां तक छोड़ देंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। इस क्वाड्रेटिक को फर्दर आप फैक्टराइज कर सकते हैं बाय मिड टर्म ब्रेक, मल्टीप्लाई करें, -10 आए, सब्ट्रैक्ट करने से 3, 5 और 2, -5x + 2x, common from first 2 is x -5, common from last 2 is +2x -5. So the three factors are x -1, x -5, x +2. ठीक हो? रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपने इसका जो फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है वो ट्रायल एंड एरर से, मीन फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर आ जाएगा। नॉर्मली चेक करने होते हैं 1, -1, 2, -2, 3, -3, इन्हीं में से कोई नंबर फैक्टर बन जाता है। और ये जो लास्ट नंबर है ये हिंट है, इसका जो फैक्टर होगा उन्हीं में से कोई फैक्टर बनता है नॉर्मली।
सो एक फैक्टर जब आ गया उसमें बाकी सबकी कैलकुलेटर से चेकिंग कर लें, लेकिन जिससे फैक्टर आ रहा है उसकी वर्किंग शो होनी चाहिए। जब फैक्टर आ गया दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन यूज करें। सो लॉन्ग डिवीजन करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। सो एक फैक्टर ये होगा और दूसरा फैक्टर क्वोशंट होगा। क्वोशंट क्वाड्रेटिक होगा, उस क्वाड्रेटिक को फर्दर आप फैक्टराइज कर लीजिए। सो ओवरऑल 3 फैक्टर्स बन जाएंगे। कैलकुलेटर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, उसी कैलकुलेटर से आप क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो उसी मेथड से। आप यही इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट करो तो आपको 3 सॉल्यूशन बता देगा, 3 सॉल्यूशन बता देगा। और वो जो 3 सॉल्यूशन होंगे वो आप आंसर एंड पे मैच कर सकते हो। मीन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो देगा वो क्या देगा, 1 देगा, 5। आपको सॉल्यूशन तो नहीं फाइंड करना ना इसमें, और ये सॉल्यूशन आ जाएंगे 1, 5 एंड -2। और ये काम आपने जैसे ही क्वेश्चन लिखना है कैलकुलेटर में पहले करना है। क्यों? क्योंकि वो जो पहला फैक्टर ट्रायल एंड एरर से आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पहले पता चले एक फैक्टर मानना है। ठीक है, सो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पता है कि फैक्टर 1, 5 और -2 है, तो आप कौन सा नंबर ले लो, 1 ले लो। उसकी 1 से वर्किंग शो करो, रिमाइंडर 0 आएगा। 1 से वर्किंग जरूर शो करनी है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पता चलेगा एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर लॉन्ग डिवीजन से आ गया, और फिर लॉन्ग डिवीजन करने के बाद फर्दर फैक्टराइज करने के बाद आपका आंसर, और आप अपना आंसर मैच कर सकते हो कि ये आ रहा है। ठीक हो गया। सो अब आपको क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज करनी आ गई है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आपके पास हो, सॉल्व एक्स क्यूब -4x² -7x +10 = 0। आपको इससे पहले क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, ऐसे ही ना, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो अब आपको क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी आ गई। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? वही सब कुछ करना है, सब कुछ वही होगा। मीन आप पहला पहला फैक्टर कैसे फाइंड करोगे, आप वही, वैसे तो कैलकुलेटर से आपको पता चल जाएगा। सो अगर मैं उधर ही पीछे इसी को कर दूं कि ये क्वेश्चन क्या बन गया, इज इक्वल टू, इसको कह रहा है 0, इज इक्वल टू 0 कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो वही सब कुछ करना है, x-1 उसका फैक्टर होगा। लॉन्ग डिवीजन से ये सारा प्रोसेस करोगे इधर वाला, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे आप, इज इक्वल टू 0 करोगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। सो आप लिखोगे एंड पे इधर x-1 इज 0, और x-5 is 0, or x plus 2 is 0. So the roots are, solution of the equation is x is equal to 1, x is equal to 5, x is equal to -2. बहुत बहुत आता है। मीन फैक्टराइज करते हुए एंड पे सोल्यूशन में लिख के आ जाते हैं। सोल्यूशन फाइंड करना होता है, सिर्फ फैक्टराइज करके आ जाते, तो क्वेश्चन समझना है। समझ आ गया ना? सो अब हमें क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी आ गई। ठीक हो गया। तो कोई और क्वेश्चन अगर, x³ is divided by x-2. Find remainder and quotient. डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन से, इसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट बताइए क्या आ रहा है।
सो x को मल्टीप्लाई करना है हमने एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना, और माइनस टू से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, -2x²। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0x² प्लस आगे 0x भी डाल लें बेशक, और कांस्टेंट भी। ठीक हो गया, साइन चेंज, तो ये आ गया 2x²। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x² आए, x को 2x से, सो 2x इंटू एक्स भी इंटू -2। So 2x into x is 2x square. 2x into -2 is -4x. ऊपर क्या है बेसिकली 0x. Sign change. So we have 4x. फर्दर हो सकती है अभी भी। So x को किससे मल्टीप्लाई करें, 4x आए, 4 से। So 4x -8. So sign change, ऊपर क्या था बेसिकली 0 था। So remainder is 8. And quotient is x² plus 2x plus 4. तो अब आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक वर्कशीट सेंड करूंगा, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।